बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात सोने से कबल कमरे में नीले रंग का बल्ब जलाया जाए तो ऐसा करने से मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होंगे। अगर आपको सोने से पहले सोचने की आदत है तो ये जहन तेज होने की अलामत है। आम लोग बिस्तर पर लेटते ही सो जाते हैं, जबकि ज़हीन लोग का दिमाग हर वक्त चलता रहता है और वो बिस्तर पर भी बातें सोचते रहते हैं। मई में पैदा होने वाले बच्चों का वजन बाकी महीने में पैदा होने वाले बच्चों की निस्बत 200 ग्राम ज्यादा होता है। आम और लसूड़े का अचार खाने के बाद पानी पीने से जुकाम, नज़ला और खांसी का सख्त अंदेशा होता है। कान में अचानक दर्द हो जाए तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करने से दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच, सऊदी अरब में कोई सिनेमा नहीं है। दूध और गोश्त एक साथ हरगिज इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से मैदे में अल्सर के खदशात होते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले एक चुटकी कच्चे चावल के दाने फाँक लेने से जिगर मजबूत होता है। रुई को पेट्रोल में डुबोकर शीशे को साफ करने से शीशा एकदम नया और चमकदार हो जाता है। एक मर्तबा छींकने पर 1 सेकंड के लिए आपका दिल धड़कना बंद हो जाता है। माथे पर हाथ रखकर बैठने से इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी का खदशा हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ठंडा पानी गर्म पानी से कुछ ज्यादा हल्का होता है। जमीन का वजन 6500 मिलियन टन है। एक इंसान जब पैदा होता है तो उस वक्त उसकी हड्डियां 350 होती हैं और जब तक ये जवानी तक पहुंचता है तो इसकी हड्डियां सिर्फ 206 रह जाती हैं। जमीन पर रहने वाले जानवरों में से मच्छर वो जानवर है जिसने किसी दूसरे जानवर के मुकाबले में सबसे ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। लाल बेग अपना सर कटने के बाद भी 9 दिनों तक जिंदा रह सकता है। दुनिया का वाहिद तेल जैतून का तेल है जो चर्बी में नहीं बदलता और मोटापे के लिए कमाल चीज है। कोई भी चीज कढ़ाई में तलते वक्त कुछ लीमू के कतरे डाल दें। ऐसा करने से तेल तली हुई चीज में कम जज़ब होगा। बगलों में पसीने की शिद्दत को कम करने के लिए नहाने के बाद बगलों में फटकड़ी का टुकड़ा फेर लें और फिर पानी बहाएं, ये मसला दूर हो जाएगा। रोटी पकाकर रोटी के बर्तन में एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा रख दें, इससे सारा दिन रोटियां नरम और मुलायम रहेंगी। सोने से पहले फल नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये खाने का सबसे बुरा वक्त है। इसको खाने से आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। रात के वक्त चॉकलेट या मिठाइयाँ मत खाएं, इससे आपकी नींद मुतासिर होगी और आपका ब्लड शुगर बढ़ने के खतरात भी होंगे और आम तौर पर मिलने वाली नींद की मिकदार भी कम हो जाती है। पखाना के फौरन बाद रोटी मत खाया करें, वरना इससे बवासीर की बीमारी लग जाएगी। आधी रात को उठकर कुछ मत खाएं, वरना पेट में पानी भर जाएगा। खाने के बाद खट्टी डकारें मैदे पर बोझ, गैस, हाजमा खराब हो तो खाना खाने के बाद बस एक चुटकी पीसी हुई लौंग फाँक लिया करें। चंद दिनों में मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपका हाजमा भी लाजवाब हो जाएगा। एक आदमी 1 साल के अरसे में 1460 ख्वाब देखता है। होंठों को गुलाबी बनाने के लिए ताज़ा दूध की जाग होंठों पर मलें, इससे आपके होंठ मुलायम और गुलाबी हो जाएंगे। पेट दर्द के फौरी निजात के लिए मूली के रस में नमक और स्याह मिर्च डालकर पिलाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है और इससे हाजमा भी ठीक हो जाता है। शहद, गुलाब का अर्क, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर दानों वाली स्किन पर लगाएं, इससे दाने खुश्क हो जाएंगे और इससे आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर घर में चूंटियां ज्यादा हैं तो उस जगह पर सूखा आटा डाल दें, चूंटियां चली जाएंगी। ज्यादा जमाइयां लेने से आपके बदन में कमजोरी पैदा हो जाएगी। रात का देर से खाना खाने से मैदे में सूजन आ सकती है। घर से चूहों को भगाना है तो घर में एक करेला काट कर रख दें।
चूहे इससे खुद ब खुद भाग जाएंगे। कमर दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए नीम गर्म दूध में सौंफ डालकर पिए। मैदे में तेजाबियत, जलन हो या मुंह में छाले हो तो उबले हुए चावल खाओ। चेहरे की झुर्रियां और छाइयां गायब करने के लिए अंडे की सफेदी बेहतरीन चीज है। अगर बैठे बैठे ब्लड प्रेशर कम होना महसूस हो तो टांग के ऊपर टांग रख लें। इस तरीके से खून की गर्दिश तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। जो इंसान ज्यादा बाईं जानब होकर सोता है उसको दिल की बीमारी हो जाती है। रात को सर के पास पानी का गिलास रखकर सोने से सांस की बीमारी नहीं होती। आबादी के लिहाज से आलिम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है। सर्दियों में पाँव रजाई से बाहर निकाल कर सोते हो। जब खड़े होते हो तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता हो। थोड़ा सा चलने या सीढ़ियां चढ़ने से दिल तेज से झलकना शुरू हो जाए तो नाक में तेल लगाएं और साथ ही रात को सोने से पहले पाँव की उंगलियों पर तेल का मिसाज करें। ये ना सिर्फ इन तमाम अमराज का इलाज है बल्कि ये आपके दिमाग को भी पुरसुकून रखता है। गुलाब का गुलकंद खाने से यादाश्त में इजाफा होता है। शहद को गर्म करने के बाद नहीं खाना चाहिए और बुखार में भी शहद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वरना इसके आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप छोटी छोटी बातें भूल जाते हो और शायद आप अपने आप को कोसते भी हैं लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि भूल जाना ज़हीन लोगों की अलामत है। अगर ठीक दोपहर के वक्त जिसे जवाल कहते हैं बावजू बैठकर 41 मरतबा या रहमानों पढ़कर पानी पर दम करें। जिसकी आंखें दुखती हो या नजर कमजोर हो इस पानी में सिलाई तर करके दुखती आंखों में 7-7 मरतबा लगाएं। 3 दिन इस अमल को करें। इंशाल्लाह 3 दिन में ही आंखें ठीक हो जाएंगी और फिर साल भर नहीं दुखेंगी। पेशाब करके फौरन पानी मत पिया करें वरना पेशाब पीला आएगा। चलते हुए कभी रोटी मत खाओ वरना इससे मैदा सुकर जाएगा। नहाकर कभी आंखों में सुरमा मत लगाएं वरना इससे बिनाई कम हो जाएगी। पालक खाने से आंखों की सेहत अच्छी होती है। अगर कोई शख्स कम बोलता है लेकिन तेज बोलता है तो उसका मतलब यह है कि वो बहुत सारे राज जानता है। 50% लोग मोबाइल मैसेज पर वो बातें लिखते हैं जो वो 90% खुद से नहीं कह सकते। भेड़ का गोश्त खाने से कभी दिल का अटैक नहीं होता। जिन लोगों की सुनने की हिस्स बहुत अच्छी होती है उनका दिमाग भी जहन और तेज होता है। जिन लोगों की जिल्द खुश्क हो वो गाजर ज्यादा से ज्यादा खाएं। इनसे उनकी जिल्द मुलायम हो जाएगी। जो औरतें अपना घर नहीं बसा सकती ऐसी औरतें सारी जिंदगी बेसुकूनी से गुजरती हैं। नीली व्हेल मछली के दिल का साइज एक छोटी गाड़ी के बराबर होता है और इस मछली में इतनी जगह होती है कि एक आम इंसान इसमें आसानी से तैर सकता है। नाजरीन, इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। कबूतरी का अंडा खाने से दिमाग तेज होता है। परिंदों का जूठा पानी पीने से दिमाग तेज होता है। अंडा खाकर चाय पीने से हमल नहीं ठहरता। शाम के वक्त मूली खाने से सर में दर्द हो जाता है। नाजरीन, वीडियो को लाइक कर दिया करें और दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करें। तुलसी के पत्तों का रस निकालें और रात को सोने से पहले जिस्म पर मल लें। मच्छर आपके करीब भी नहीं आएंगे। खजूर के साए में बैठकर पेशाब करने से हवाई चीजें असर कर जाती हैं। अगर रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो छोटी इलायची मुंह में रखकर चबा लिया करो। इससे रीढ़ की हड्डी का दर्द दूर हो जाएगा। नहाने से कबल नाफ में जैतून का तेल लगा लिया करो। जिस्म में बदबू और मेल जल्दी नहीं आएगी। सौंफ खाने से पेट खराब नहीं होता। बिल्ली को गले लगाने से खारिश की बीमारी खत्म हो जाती है। आटे पर सरसों का तेल लगाने से आटा खराब नहीं होता। गीला कपड़ा सर पर रखने से दिमाग कमजोर होता है।
दूध की मलाई खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता और इससे रंग भी साफ होता है। खीरा और तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे हैजे का डर रहता है। दही को कभी गरम गरम रोटी या गरम चीज के साथ मत खाएं। मैदे की तेजाबियत और जलन का सबब बनती है, जो इलाज के साथ साथ कुछ ऐसी चीजों से परहेज का मशवरा दिया जाता है जो मैदे की तेजाबियत का बाइस बनती है। गोभी का सालन खाकर दूध पीने से चेहरे पर दाने नहीं निकल आते। चावल खाकर पानी पीने से पेट की बीमारियां जन्म लेती हैं। अगर जिस्म से तिल के निशान मिटाने हैं तो जलती हुई लकड़ी से जौ का पानी निकलता है, उसे तिल पर लगाओ। कच्चे चावल खाने से गुर्दों में पथरी हो जाती है। लीमू चक्कर प्यास काटने से आंखों में आंसू नहीं आते। जिसको नजला जुकाम हो जाए वो चाय बनाते वक्त एक चुटकी खसखस की डाल दे, यानी कि 2 चम्मच चीनी पत्ती पानी में डालकर चाय बनाए और एक चुटकी खसखस डालकर उबाल कर छान कर पी जाए। नजला जुकाम खत्म हो जाएगा। निहायत ही आजमूदा है। माश की दाल को रात को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस पानी से मुंह धोएं, इससे झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। रोटी खाने से पहले एक अदद बड़ी इलायची खा लिया करो, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। अगर आवाज बैठ जाए तो दाल और चावल पकाएं और रात को खूब पेट भरकर खाएं और कुछ देर बाद गर्म पानी के 2 घूंट पी लें। 2-3 दिन ऐसा करने से आवाज बिल्कुल खुल जाएगी। कच्चे फल खाने से कबल नींबू का रस 1 कतरा पी लो। कच्चे फल की वजह से पेट दर्द नहीं होगा। अगर घर में कोई दमा का मरीज हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज को लिटा दो, मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नक्सीर के लिए अनार का पानी बतूरे निस्वार इस्तेमाल करें। अनार के फलों का पानी निचोड़कर नाक में डालें, इससे नक्सीर बंद हो जाएगी। घर में रिस्क को बढ़ा देने वाले मामूली से काम: रोटी खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, पकाने के बाद हाथ धोना, रात को तमाम बर्तनों को उल्टा करके रखना, अल्लाह के लिए लोगों की सखी को बर्दाश्त करना, सुबह देर तक सोए रहने से परहेज करना, सुबह की नमाज के बाद सोने से परहेज करना, मक्खी पानी पी रही हो तो उड़ाने से परहेज करना, अजान सुनने में खामोशी इख्तियार करना, हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करना, हर नमाज के बाद इस्तगफार पढ़ते रहना। अगर गुर्दों की बीमारी का मसला हो तो रात के खाने से पहले 21 काली मिर्चों का कावा बनाकर पीने से गुर्दों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। सुबह सेहरी में रात की बासी रोटी दही के साथ खा लें, दिन भर प्यास नहीं सताएगी। रोजे की हालत में कमजोरी महसूस नहीं होगी। शक्कर के शरबत में सौंफ मिलाकर पीने से कब्ज दूर हो जाती है। बदहजमी दूर करने के लिए पुदीने का रस लेकर बराबर मिकदार में शहद और नींबू का रस मिलाकर पी लें, बदहजमी दूर हो जाएगी। अगर नींद ना आ रही हो तो पके हुए केले पर जीरा लगाकर खाने से नींद जल्दी आ जाती है। पैर धोने के बाद एक नींबू के 2 टुकड़े कर लें और इसके ऊपर जौ का आटा लगाकर पैरों का मसाज करें ताकि नींबू का रस पाँव में जज़ब हो जाए और 5 मिनट के बाद पेट्रोलियम जेली लगाकर पाँव को अच्छी तरह से धो लें। शदीद बुखार की सूरत में सिरका और अर्के गुलाब को पानी में मिलाकर हल कर लें। इसमें पट्टियां भिगोकर पानी की माथे पर रखें, इससे बुखार का जोर टूट जाएगा। तेजाबियत और गैस की बीमारियों से निजात पाने के लिए अजवाइन का पाउडर बनाकर रख लें, सुबह शाम आधी चम्मच पानी के साथ खा लें। अर्के गुलाब में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सांवला चेहरा दूध जैसा सफेद हो जाएगा। अगर किसी की खांसी ना रुक रही हो तो वो सेब के छिलकों को 1.5 कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए, इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करके पी लें। इतना गर्म हो जाए कि आसानी से पी सकें। दिन में 3 बार पीना है। एसिडिटी हाजमे की सबसे मसाइल है, ऐसा सामना ज्यादातर लोगों को करना पड़ता है। बीमारी सुनने में एक मामूली सा मसला लगता है, मगर जिस शख्स को इसका सामना करना पड़ता है उसके लिए इंतहाई बेचैनी का बाइस बनती है। मैदे की तेजाबियत सबसे अहम वजूहात: जहनी दबाव, बेवक्त का खाने की आदत, मखसूस दवाएं,
बहुत ज़्यादा मसालेदार खानों का इस्तेमाल और मैदे की मुख्तलिफ बीमारियों में शामिल है। इसके अलावा तम्बाकू नोशी भी तेजाबियत में इजाफे का सबब बनती है। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए आमतौर पर घरेलू इलाज को मुफीद समझा जाता है। नाजरीन, इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह